श्री गणेशाय नमो नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। शिव शक्ति को कोटि कोटि प्रणाम। मेरे श्रोतागण, आज मैं आपको कुंडली में भावों के माध्यम से ये बताना चाह रही हूँ कि आपके कौन से भाव किस ग्रह के कारक हैं। इस बारे में मैं पूरे ग्रहों को लिख करके आज आपको जानकारी दूंगी कि कौन से ग्रह किसके कारक हैं। तो ये आपके लिए बहुत प्रोडक्शन करने में, ज्योतिष में आप रुचि रखते हैं, तो ये चीज़ आपको समझने की बहुत ज़रूरी है कि आपका कौन-सा भाव किसका कारक है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको ग्रहों के माध्यम से ये बता रही, जो-जो ग्रह मैंने लिखे हैं, ये सब इस भाव के कारक हैं। तो कारक भाव में वो ग्रह बैठे होते हैं, तो बली हो जाते हैं। जैसे सूर्य है, प्रथम भाव में उच्च का अच्छी स्थिति में बैठा है, तो आप आत्मा से बहुत मजबूत होंगे, धार्मिक होंगे। तो आपका कारक भाव आपका अपने ही भाव में बैठा है, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा संयोग होता है। और प्रथम भाव का कारक सूर्य होता है। आज मैं सिर्फ कारक के बारे में आपको जानकारी दूँगी। और सूर्य बैठा है प्रथम भाव में, तो अच्छा है। तो प्रथम भाव का कारक सूर्य होता है और दूसरे भाव का कारक बृहस्पति और बुध होता है। ये वाक शक्ति से इसका संबंध होता है। ये कुटुंब, स्वजन, अपना पैतृक संपत्ति, ये सब दिखाता है ये। तो बुध और बृहस्पति इसके कारक होते इस भाव के, और मंगल और शनि तृतीय भाव के कारक होते हैं। तो कभी-कभी आप देखिए कि यहाँ पे मंगल और शनि होता है, तो ये उग्र ग्रह जो यहाँ पे तृतीय भाव में आते हैं, तो आपके पराक्रम को बढ़ा देते हैं। आपको अच्छा होता है, कारक ग्रह अपने ही भाव में बैठे हों तो अच्छा होता है। तो ये भाव को पहले समझने की ज़रूरत होती है। तो इसको आप समझिए कि पहले भाव का सूर्य हुआ, दूसरे भाव का बृहस्पति और बुध हुआ, तीसरे भाव का कारक मंगल शनि हुआ, और चौथे भाव का कारक चंद्रमा, शुक्र और बुध हुआ। तो शुक्र इस भाव में बहुत बली होता है, भूमि भवन वाहन देता है। चंद्रमा इस भाव में बली होता है, तो ये इसका कारक है। अपने कारक भाव में ही बैठेगा तो वो ग्रह बली हो जाएगा। शुक्र, बुध, चंद्रमा चौथे भाव के कारक होते हैं, और बृहस्पति जो विद्या, बुद्धि, संतान सबका कारक होता है, वो बृहस्पति पंचम भाव में उसका वो पंचम भाव का कारक होता है। और मैंने सिर्फ भाव के बारे में बताया, किस भाव का कौन कारक होता है। आपकी कोई भी लग्न हो सकती है और भाव वही होंगे। और छठवें भाव का स्वामी मंगल, शनि और बुध है, ये इसके कारक है। मंगल, शनि, बुध इसके कारक हैं छठवें भाव के। और सातवें भाव का कारक शुक्र है। शुक्र सातवें भाव का कारक है, जो विवाह, पति पत्नी का कारक होता है। ये भाव पार्टनर का भाव होता है, उसका सुख कारक होता है। इससे संतानोत्पत्ति, आपके प्रेम व्यवहार, आपका प्रेम, ये सब शुक्र से होता है। और शनि आठवें भाव का कारक है, तो ये इस भाव में शनि होता है, तो आपको आयु की वृद्धि करता है। ये कारक भाव में, कारक अपने ही भाव में बैठा हो, जैसे जिस भाव का जो कारक हो वो अपने भाव में बैठा हो, तो वो अच्छा परिणाम देता है। सूर्य और बृहस्पति नवम भाव के कारक होते हैं, क्योंकि आपका आत्मा और बृहस्पति ज्ञान, बुद्धि, संतान सबका कारक होता है। तो इस भाव को, नवम भाव का कारक सूर्य और बृहस्पति होता है। और रोजगार का जो दसम भाव होता है, ये आपके कैरियर का भाव होता है। ये इसके चार चार ग्रह इसके कारक होते हैं, सूर्य, मंगल, शनि और बुध। क्योंकि आपकी व्यवसाय कोई भी हो सकता है, तो इसके कारक कई ग्रह होते हैं। बृहस्पति वो लाभ भाव का कारक है। 11वें भाव का कारक बृहस्पति होता है, ये आपको लाभ देता है। इस भाव के बृहस्पति, इसके सामने के साथ कोई और ग्रह बैठा हो तो ये और बली हो जाता है। और 12वें भाव का स्वामी कारक शनि और शुक्र होता है। तो आप इसको जान लीजिए, आपको ये जानने की बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अपने कारक भाव में जो ग्रह बैठे होंगे वो बली होंगे। आपको समझने की ज़रूरत, सिर्फ मैंने आपको प्रथम भाव, द्वितीय भाव, तृतीय भाव, चतुर्थ भाव के कारक के बारे में जानकारी दी हूँ। और इससे क्या क्या देखा जाता है, ये सब बातें अगले एपिसोड में मैं आपको बताऊंगी। तो ये आज आप कारक के बारे में जान लीजिए कि प्रथम भाव का कारक कौन है, इसको क्या देता है। सूर्य आत्मा होता है, बुध और बृहस्पति दूसरे भाव कारक है। ये कुटुंब, धन संपत्ति, आपकी वाक्पटुता, आपकी शिक्षा, कुटुंब की शिक्षा, सब ये आपको बताते हैं। मैं आपको अब उसके बारे में जानकारी दूंगी कि सूर्य
किसका किसका कारक। सूर्य क्या क्या काम सूर्य का होता है। तो सूर्य जो है वो आत्मा का कारक होता है, वो हमारा पिता है। जैसे पिता के ना रहने पे घर प्रकाशहीन हो जाता है, आत्मा सबकी कमज़ोर हो जाती है। पिता हमारे सूर्य का काम करता है, मुझे प्रकाश देता है, हमारे अंधकार को बुझाने का काम करता है, अंधकार में प्रकाश लाता है पिता। माँ जो होती है वो चंद्रमा है, वो माँ ममता मन का कारक हो। माँ जो है मन को समझती है, मनोभावनाओं के अनुसार बच्चों का काम करती है। तो पिता और माता सूर्य के रूप में हमारे धरती पे ये माता पिता सूर्य पिता है और माता चंद्रमा है। मंगल जो होते हैं, मंगल हमारे ऊर्जा, साहस, पराक्रम, ये हमारे भाई बंधुओं को प्रेम को दिखाता है। या मंगल की स्थिति उच्च के हैं, उच्च का मंगल है तो आपके भाई बहनों का रिश्ता आपका बहुत अच्छा होगा, आपका ब्लड अच्छा होगा। तो भाई बहनों जो सहोदर आपके छोटे भाई बहनों से आपका संबंध अच्छा होगा। तो मंगल भाई बहनों का कारक होता है। बुध वाक्पटु शक्ति, शिक्षा और आपका भाषण शक्ति, ज्ञानार्जन, शिक्षण संस्थान, शिक्षण, कुटुंबी और आपके माता के पक्ष के जो मामा मामी नाना नानी जो होते हैं, वो बुध उसका कारक होता है। तो बुध की स्थिति ऐसी होती तो आपकी शिक्षा अच्छी होगी, आप वाणी में बहुत अच्छे होंगे। राहु के साथ बैठेगा तो आप बोलने में सक्षम नहीं होंगे। तो ग्रहों में पापी ग्रहों के बैठने से ये सब फल मिलता है। बृहस्पति धन का कारक है, बड़े संतान, बड़े भाई बहन और शिक्षा, प्रवक्ता, ये आपको ये सब ज्ञान देगा। अच्छी स्थिति आपके धन संपत्ति को बढ़ाती है, बड़े भाइयों से आपके संबंध अच्छे होंगे, आपके हर काम बड़े रूप में होंगे। और शुक्र जो है वो भीम भवन वाहन पत्नी, ये सब का कारक है। तो शुक्र अच्छा होने से आपके लग्जरी में, आपके आपके भौतिक सुखों में वृद्धि होती है। शुक्र अच्छी स्थिति में है। और शनि आयु बढ़ाता है, नौकरी आदि में शनि आपका उच्च है, शशि योग बना रहा है तो नौकरी में आपको तरक्की मिलती है। तो ये सब हमारे ग्रह जो हैं, ये सिर्फ ये धरती पे ऊपर आसमान पे ये सब किसी न किसी रूप में ग्रह हमारे इस धरती पे आके हमारे भाई बहनों के रूप में कौन ग्रह है, वह बुध किसके रूप में है, बहन भाइयों का बृहस्पति हमें क्या देता है। तो माता पिता सूर्य तो पूरे संसार का संचालन करना है, आकाशमंडल में सूर्य को पिता माना गया है, चंद्रमा को माता माना गया है। तो वही रूप में हमारे धरती पे भी हमारे माता पिता छोटा छोटा अंश लेके, सूर्य के सब अंश हैं। सूर्य पिता, व्यवसाय पिता नहीं रहता तो घर कैसा हो जाता है, सूर्य नहीं निकलता है तो हमारी धरती पे क्या होता है, शक्तिहीन इंसान हो जाता है, उसके अंदर जीवनी शक्ति की कमी हो जाती है। तो हर ग्रह अपना धरती पे जैसे काम कर रहे हैं, हमारे नक्षत्रों का जो जो काम है वो धरती पे उन्हीं के रूप में हमारे ये जीव जंतु, हमारे जो ग्रह के संबंध, हमारे भाई बंधु माता पिता सब हुए हैं, वो उन्हीं के रूप हैं। क्योंकि ये सब का अलग अलग अपना काम होता है। तो वो सिस्टम से सारे ग्रह जो आसमान पे, वही हमारे धरती पे भी उसी रूप में हमें ये फल देते हैं। ग्रह हमारे अनुकूल होने से हमारे उस चीज़ की वृद्धि होती है। बृहस्पति अच्छा है तो किस चीज़ को वृद्धि करेगा। ऐसे ही प्रोडक्शन होता है, ऐसे प्रोडक्शन आप करेंगे, आप ऐसे विश्लेषण करेंगे, इसी से आपकी सब जानकारी होती है। तो आज मैंने आपको कारक के बारे में जानकारी दी, इसको आप देखिए कौन कौन से ग्रह किसके कारक हैं। नमस्कार।